Hello students, good morning. As in the last lecture, we discussed about the proofs of some basic algebraic laws of set theory, in which we discuss the proof of commutative law and associative law. Now in this lecture, we discuss two another basic algebraic laws of set theory, which are the distributive law and De Morgan theorem and their proofs. So the distributive law of union and intersection is defined as, the first law on union is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, in which the union is distributive over intersection. This law is defined as, the union is distributive over intersection. So to prove this theorem, we have to prove that the left hand side set is the subset of right hand side and the right hand side set is a subset of left hand side. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हमें उन्हें एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्री एलिमेंट की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट राइट हैंड साइड के सेट में भी बिलोंग करता है। तो लेट अस कंसीडर, let X be an arbitrary element of the set A union B intersection C। अगर ये इसका आर्बिट्री एलिमेंट है तो इसको बिलोंग करेगा, दैट इज X बिलोंग्स टू A union B intersection C, and write this statement as X belongs to A union means or X belongs to B intersection C. Now open the bracket and change intersection into AND. Intersection को हम किस में चेंज करते हैं? AND में। X belongs to A और X belongs to B and X belongs to C. Now the or and and are the basic language notations। और एंड जो ऑपरेटर हैं ये बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ऑपरेटर हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ और ओवर एंड। द और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो अगर और एंड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब द और ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस ऑपरेंड एंड दिस ऑपरेंड बिटवीन एंड। सो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। तो इस स्टेटमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर हम यूनियन को और में चेंज कर सकते हैं तो और को भी यूनियन में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड X बिलोंग्स टू A यूनियन C। तो यहाँ और को यूनियन में चेंज किया, यहाँ और को यूनियन में चेंज किया। अब दोनों एलिमेंट, X एलिमेंट इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है और X एलिमेंट इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है। अगर दोनों का कॉमन एलिमेंट है तो इनके इंटरसेक्शन में आना चाहिए। सो इट कैन बी रिटन एज X बिलोंग्स टू A यूनियन B, एंड को चेंज कर लो इंटरसेक्शन में A यूनियन C। ठीक है, हमने स्टेटमेंट दिया था X बिलोंग्स टू A
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और हमने प्रूव कर दिया कि द सेम एलिमेंट एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अगर एक ही एलिमेंट इस सेट में भी और वही एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है तो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। सो सिमिलरली we can say that the right hand side is also the subset of left hand side। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, ये सेट इसका सबसेट है यानी इसके एलिमेंट इसमें लाई करते हैं और इसके एलिमेंट इसमें लाई करते हैं यानी ये इसका भी सबसेट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट हैं। और अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो दोनों इक्वल सेट होने चाहिए। दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मस्ट बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। So this law is called the union is distributive over intersection and this is the proof of this theorem। ठीक है। Now the distributive law of intersection is distributive over union is defined as, now the second distributive law is intersection is distributive ओवर यूनियन। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर अगर लिखें तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मस्ट बी इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटरसेक्शन अलग अलग दो ऑपरेटर के फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी हमें प्रूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो वी टेक लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, इंटरसेक्शन को हम एंड में चेंज कर सकते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। नाउ यूनियन इज चेंज इनटू और, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, सो द ऑपरेटर और एंड इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। सो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ओवर और। ठीक है। तो अगर एंड और पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। सो नाउ चेंज द स्टेटमेंट इनटू यूनियन और इंटरसेक्शन नोटेशन। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एंड को चेंज कर सकते हैं इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। नाउ और इज चेंज इनटू यूनियन, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और को चेंज कर लिया यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी।
तो हमने जो स्टेटमेंट लिया था वो स्टेटमेंट था x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, एंड दिस implies that x is also belongs to A intersection B union A intersection C. So left hand side is a subset of right hand side, they contain the same element. A intersection B union C is a subset of A intersection B union A intersection C. Similarly, we can say that A intersection B union A intersection C is also the subset of A intersection B union C. So with the help of these two statements, we can say that all the element of this set is also the element of this set, and all the element of this set are also the element of this set. तो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है, और जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी हैं, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। और अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C मस्ट बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. So this is the proof of the distributive law in which the intersection is distributive over union. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपके जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन थ्योरम बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, जिनका प्रूफ आपने करना होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करिए, अपनी खुद से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लॉ इज डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ था हमारा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, द होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे। तो अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दो सेट के बीच पे यूनियन ऑपरेटर हमने लगाया और उसका हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूनियन इज चेंज इनटू इंटरसेक्शन एंड देयर इज ए इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन लॉ इज डिफाइंड ऑन यूनियन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर दो सेट के यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दोनों सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में। तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। सो लेट अस टेक एलिमेंट x इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी हमने पहले जब इसका पहला वाला लेक्चर हमने डिस्कस किया था तो कुछ जनरल नोटेशंस हमने पढ़े थे प्रूफ करने के लिए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में है, यानी नॉट। अगर हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम पढ़ते हैं नॉट ए, दैट इज द एलिमेंट विच आर नॉट इन ए। सो it can be written as x belongs to A union B का whole complement means x does not belong to A union B। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, यानी उस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x does not belong to A union B because x belongs to A union B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर x यूनियन में नहीं है तो यूनियन में कब आता है, जब दोनों में से किसी एक भी सेट में होगा तो यूनियन में आ जाएगा। लेकिन अगर x यूनियन में ही नहीं है तो ना तो वो एलिमेंट A में होना चाहिए और ना ही वो एलिमेंट B में होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर बताया था अगर डज नॉट के संग यूनियन आता है तो डज नॉट के संग यूनियन को हम एंड में चेंज करते हैं। तो दैट इज दिस स्टेटमेंट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू A, यूनियन को चेंज करेंगे यहाँ पर एंड में, यहाँ पर और में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू B क्योंकि वो यूनियन में नहीं है। यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनाना। अगर उसमें A में ही कोई एलिमेंट है तो वो भी आएगा, केवल B में कोई एलिमेंट है तो वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब ना तो वो सेट A में है और ना ही वो सेट B में है, तो बीच में क्या आ जाएगा, इनके एंड आ जाएगा। अब अगर कोई एलिमेंट A में नहीं है तो वो किस में होगा, A के कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो कहाँ होना चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट।
Now this statement can be written as if x belongs to a complement and x belongs to b complement, then x belongs to, क्योंकि belongs के संग एंड आ रहा है तो belongs के संग एंड इंटरसेक्शन में चेंज होता है, a complement इंटरसेक्शन b complement. ठीक है, हमने लिया था स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, और हमने इससे प्रूव कर दिया कि x ऑल्सो बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो जो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट इस सेट में भी है. सो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. दिस इज स्टेटमेंट 1. तो ये एक साइड से हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड. नाउ वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पर हम फिर से इसको प्रूव कर लेते हैं राइट हैंड साइड यानी इस सेट का आर्बिट्री एलिमेंट लेके. तो लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a complement intersection b complement. So if y is an element of a complement intersection b complement, so it can be written as y belongs to a complement intersection b complement, and this implies that अगर ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो ये इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए. तो बिलोंग्स के संग इंटरसेक्शन आता है तो एंड में चेंज होता है. सो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है तो y a में नहीं होगा. तो दैट इज इट इम्प्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b. अब अगर y ना तो a में है और ना ही b में है तो y a यूनियन b में भी नहीं आएगा. यूनियन में एलिमेंट तभी आता है जब वो किसी एक भी सेट में हो, चाहे ए में हो या बी में हो. लेकिन अगर वो दोनों में ही नहीं है तो फिर वो यूनियन में नहीं हो सकता. सो अगर हम कह रहे हैं y डज नॉट बिलोंग टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी, तो जब डज नॉट बिलोंग के संग एंड आता है तो उसको यूनियन में चेंज करते हैं. ठीक है, अगर डज नॉट बिलोंग के संग यूनियन है तो एंड में चेंज होगा, डज नॉट बिलोंग के संग एंड है तो यूनियन में चेंज होगा. सो इट कैन बी रिटन एज y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b. अब अगर y a यूनियन b में नहीं है तो y a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा. तो दैट इज y बिलोंग्स टू, जो एलिमेंट किसी सेट में नहीं लाई करेगा तो वो किस में लाई करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में. तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट. स्टेटमेंट हमने लिया था y बिलोंग्स टू a complement intersection b complement. So that is the element y belongs to this set and y also belongs to this set. y इस सेट को बिलोंग कर रहा है और y इस सेट का भी एलिमेंट है तो ये सेट भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा. सो a डैश इंटरसेक्शन b डैश यानी a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हम कह सकते हैं 1 था हमारा, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. सो बोथ द सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट. सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b complement. So this is the proof of first De Morgan law in which the complement is applied over union. ठीक है. Now the second De Morgan law is, अब सेकेंड De Morgan थ्योरम को प्रूव करते हैं. तो सेकेंड De Morgan लॉ है आपका the complement of union. The second De Morgan law is intersection A intersection B का whole complement is equal to A complement union B complement. ठीक है. तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट ले लो. लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट. अगर x A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है देन x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन
बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो यानी वो कॉमन नहीं है दोनों में, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर ना तो वो ए को बिलोंग करेगा, या तो वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो डज नॉट बिलोंग के संग इंटरसेक्शन को और में चेंज करते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और क्योंकि कॉमन नहीं है तो दोनों में से किसी एक में नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिटन एज इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। देन इट कैन बी रिटन एज बिलोंग्स के संग और आता है तो यूनियन में चेंज होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट हमने लिया था एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड द सेम एलिमेंट इज ऑल्सो बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ सिमिलरली प्रूव दैट द राइट हैंड साइड सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन टेक वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वाई हमने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया राइट हैंड साइड का, अगर वाई राइट हैंड साइड का आर्बिट्री एलिमेंट है तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे देन वाई बिलोंग्स टू ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और में चेंज होगा, बिलोंग्स के संग है, वाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इफ y belongs to a complement then y does not belong to a और y does not belong to b। अब अगर y a में नहीं है या y b में नहीं है तो y इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो does not के संग अगर और आता है तो उसको इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे, y does not belong to a intersection b। ठीक है, अब y अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो फिर y a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये सिंगल सेट है, कोई एलिमेंट अगर इस सेट में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया था y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो y इसका एलिमेंट है और हमने प्रूव कर दिया कि y इसका भी एलिमेंट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। सो A complement union B complement is also the subset of A intersection B का whole complement। This is statement 2। अब हमने दो स्टेटमेंट प्रूव किए हैं, पहला स्टेटमेंट दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, और दूसरे स्टेटमेंट में हमने प्रूव किया दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन। तो दिस इज सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दीज आर द बेसिक एल्जेब्रिक लॉज एंड दियर प्रूफ्स। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर में इन दो में से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है या ज़्यादातर जो प्रूफ आया है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डी मॉर्गन लॉ से आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन प्रूफ्स को एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स में इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पर सेट थ्योरी की वर्ड प्रॉब्लम्स या उसकी जो आपके प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, जो हमने यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।